सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने हिमाचली हेल्दी किचन में, जहां आज मैं बहुत ही ख़ास टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूं। वो है ये कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं माता के, उनमें हमें किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। यदि हमने 9 दिन का उपवास किया है तो क्या खाएं, यदि हमने उपवास भी ना किया हो लेकिन तब भी किन चीज़ों को खाना चाहिए जिससे कि जो माता है वो हम पे भी खुश हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो आपको अच्छे से एंड तक देखना है ताकि आप सभी चीज़ों को अच्छे से जान पाए। आइए जय माता दी बोलते हुए, तो सबसे पहले है सात्विक भोजन। हमें 9 दिनों के लिए सात्विक भोजन ही लेना होता है। सात्विक भोजन मतलब जिसमें लहसुन प्याज ना हो या जिसमें नॉन वेज ना हो। नॉन वेज चाहे वो एग हो, मछली हो, मीट हो, इन चीज़ों को खाना तो क्या, इन्हें छूना तक हमें नहीं चाहिए 9 दिन के लिए। यदि आप इन चीज़ों के आदी भी हो तो भी 9 दिनों के लिए मत खाइए बस। अब है आगे फल। कोई सा भी फल हम उपवास में खा सकते हैं। साथ में यदि आपको कोई हेल्थ इशू है तो आपको फल खाने ही चाहिए। आप इनका जूस भी बना के पी सकते हो, लेकिन खुद आपने जूस बनाना है, होममेड होना चाहिए। यहाँ वहाँ से पैकेट बंद जूस बिल्कुल भी नहीं आपको पीना है। लेकिन यदि आप खटाई वाले फल नहीं खाते उपवास में तो उसे अवॉइड कीजिएगा। अब काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, इन्हें भी आप बेझिझक उपवास में खा सकते हो। सब्जियां भी आप उपवास में खा सकते हैं, जिनमें मोस्टली घिया बनती है। इसका सब्जी भी बनाते हैं, हलवा भी बना के खाते हैं, जूस भी पिया जा सकता है। वैसे ही कद्दू का हम सब्जी भी बना देते हैं, इसका हलवा भी बनता है। तो अनेकों ढंग से ये सब्जियां बनाई जाती है, इन्हें खाया जा सकता है, ये शुद्ध फॉर्म है। अब है गाजर, इसे भी खा सकते हैं, चाहे हलवा बनाए, चाहे सब्जी बनाए, चाहे जूस बनाए। जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो है आलू। आलू को अनेकों ढंग से लोग बना के खाते हैं उपवास में, खाना भी चाहिए। ये बहुत ही शुद्ध चीज़ है उपवास में खाने के लिए। उसके बाद आता है दूध। दूध से बनी हुई सभी चीज़ें उपवास में खाई जा सकती है, चाहे वो मक्खन है, छाछ है, दही है या कोई भी चीज़ें हैं। इसकी मिठाइयाँ है, चाहे स्वीट्स है, सभी खा सकते हैं, लेकिन खुद बनानी है। यहाँ वहाँ की पैकेट बंद या हलवाई के यहाँ से लेके हमें कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ या मिलावट हो सकती है। अब बात आती है कि तेल घी क्या खाया जाए, तो गाय का शुद्ध देसी घी सबसे अच्छा है उपवास में खाने के लिए। उसके बाद आती है चाय। चाय हम बेझिझक उपवास में ले सकते हैं। ध्यान ये देना है कि खुद बनाए, कहीं होटल में जाके ना पिए या यहाँ वहाँ कहीं भी ना पिए, खुद शुद्ध हाथों से चाय को बना के पी सकते हैं। अब बहुत से लोगों का सवाल आता है कि क्या हम कॉफ़ी पी सकते हैं। तो आप जो पैकेट बंद कॉफ़ी आती है ना, सूखी कॉफ़ी, उसको नहीं पीना है। आपने पैकेट पे देखा भी होगा, कॉफ़ी के पैकेट पे उसमें बहुत सी चीज़ें मिला के कॉफ़ी बनाई जाती है, तो वो उपवास में नहीं ली जा सकती है। लेकिन हाँ, यदि आपके पास कॉफ़ी के बीज या जो कॉफ़ी के दाने होते हैं वो है, तो आप बेझिझक उसे पीस के उसकी कॉफ़ी का आनंद उठा सकते हैं उपवास में। अब आता है मखाना। मखाने को भी उपवास में लिया जाता है, लिया जाना भी चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत से पोषक तत्व देता है, ताकत देता है हमें ये, ताकि हम अच्छे से 9 दिनों तक भी उपवास ले सकते हैं इसे खा के। साथ ही में जिन लोगों को हेल्थ इशू है उन्हें तो ये लेना ही चाहिए। इसके आप लड्डू बनाए या इसकी स्वीट्स बनाए या इसको किसी भी फॉर्म में खाए, दूध के साथ इसे भून के खा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है यदि खाया जाए उपवास में। उसके बाद है साबूदाना। साबूदाना भी उपवास में खाया जाता है। इसका हम कोई स्वीट डिश भी बना सकते हैं या खिचड़ी टाइप भी इसकी बनती है। इन सभी डिशेस को मैंने अपने चैनल पे पहले से ही डाला हुआ है, तो चैनल पे आइएगा, बहुत सी चीज़ें मिलेगी आपको कि उपवास में
क्या क्या चीज़ें मैंने बनाई है वो देखिएगा आके। उसके बाद आता है जैसे कि कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा या जो भी मतलब उपवास के जो आटे हैं या चावल हैं, उन चीज़ों को खाया जा सकता है। वैसे बहुत से लोग उन्हें खा लेते हैं शुद्ध फॉर्म में, क्योंकि वो अन्न नहीं होता है, फलों से ही बनाया जाती है ये चीज़ें, तो इन्हें खा लेना चाहिए। यदि तो आपको कोई हेल्थ इशू है तब तो या तो आप उपवास ही ना लें, लेकिन यदि ले तो इन चीज़ों को खाएं, क्योंकि आप तभी भक्ति के लिए माता के पास बैठ सकते हो जब आप स्वस्थ हो, खुश हो। ऐसे उपवास लेने से क्या फ़ायदा यदि कुछ हेल्थ इशू हो जाए। अब नेक्स्ट है टमाटोज़ या लेमन या नींबू। ये दो चीज़ें ऐसी है कि कुछ लोग इन्हें खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। वैसे तो इन्हें खा सकते हैं उपवास में, लेकिन कुछ लोग खटाई नहीं खाते हैं तो वो इसे ना लें। उसके बाद अब आते हैं मसाले। बहुत सा कन्फ्यूज़न होता है मसालों में भी कि क्या खाए क्या ना खाए, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मसालों में जो आता है वो है नमक, कि अब हमें नमक कौन सा खाना चाहिए। तो नमक हमें सेंधा नमक ही खाना है, जिसे चट्टानी नमक भी कहते हैं। जो डेली यूज़ में वाइट नमक आता है, सफ़ेद नमक आता है ना, वो बिल्कुल नहीं खाना है हमें। साथ में काला नमक भी हम उपवास में नहीं खा सकते हैं। अब आती है लाल मिर्च या ताज़ा जो मिर्च होती है वो हम खा सकते हैं। इसे बेझिझक खाया जा सकता है। इसकी आप चटनी में भी इसे डाल सकते हो, सब्जियों में भी डाल सकते हो, इसे खा सकते हैं, इसका पाउडर भी खा सकते हो। लेकिन यदि आपने खुद वो पाउडर बनाया है, पैकेट बंद बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको। उसके बाद आती है हल्दी। हल्दी के लिए भी बहुत कन्फ्यूज़न है, कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं। तो वैसे हल्दी खाई जा सकती है, लेकिन यदि आपको डाउट है, आप नहीं खाते हैं, तो इसे स्किप किया जा सकता है। क्योंकि जिस चीज़ को लेके अपने मन में शंका है ना, वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। क्योंकि जब तक मन में शंका है तब तक वो चीज़ आपको फलेगी ही नहीं, इसलिए उसे ना खाएं। पैकेट बंद तो बिल्कुल ना खाएं। उसके बाद आता है जीरा या क्यूमन सीड्स। इसे बेझिझक उपवास में खाया जा सकता है। इसका पाउडर भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वही बात कि खुद इसे पीसना है, पैकेट बंद नहीं लाना है। उसके बाद दालचीनी, यस दालचीनी को भी खाया जा सकता है। छोटी इलायची का भी यूज़ किया जा सकता है, चाहे चाय में डालिए चाहे आप सब्जी में डालिए। लौंग का भी यूज़ किया जा सकता है। धनिया पत्ती, इसे भी यूज़ किया जा सकता है, चाहे आप चटनी बनाए चाहे आप जूस बनाए, इसका यूज़ हो सकता है। अब आता है पुदीना। पुदीना भी उपवास के लिए यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा लगता है यदि हम उपवास में पुदीने का जूस बना के पिए, लेकिन खुद ही बनाना है। कहीं से पैकेट बंद हमें कोई भी चीज़ें नहीं लानी है, खुद बनाए खाएं, तो आप आसानी से ये उपवास ले सकते हैं। जितनी भी मैंने उपवास में बनने वाली डिशेज आपको आज बताई, उन सभी की वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले से डाली है, आए उनका आनंद उठाइएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।